पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। है ना। ये शब्द ही अभी हमारी भाषा के जो शब्द है, यही शब्द हमारे को अंधेरे की पहचान देते हैं, यही शब्द हमारे को उजाले की पहचान देते हैं। जी जी। क्योंकि अभी शब्दों की दुनिया का के बीच में अभी हम, क्योंकि पंच तत्वों की परकाया को ले रखा है, तो इसका इसी से ही अंतर स्पष्ट होगा। जी जी। हाँ, तो जहाँ साक्षीपन है, अकर्ता भाव है, जी। अचलता है, अडोलता है, निर्विघ्नता है, तो वो क्या है? वो पवित्रता है, दिन की रोशनी है। और जहाँ कर्ता का भान आ जाता है, मैंपन आ जाता है, जहाँ डर है, जहाँ जिस वाचा के द्वारा ये अच्छा है ये गलत है, दो पहलू दृष्टिकोण पता लगता है वाचा से। जी। दो दृष्टिकोण पता लगते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये ऐसा है ये वैसा है, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। द्वैतवाद का दृष्टिकोण वाचा से स्पष्ट होता है। जी। तो वो भी क्या है? अंधेरा है, ये अपवित्रता है। जहाँ शब्दों से क्या दिखाई दे? निराकार स्वरूप की पहचान, और निराकार की कैसी? अकर्ता, अचूकता, अभोक्ता की का स्वरूप का स्पष्टीकरण, एक निडरता, अचलता, अडोलता, साक्षी भाव का दृष्टिकोण, जब ये चीज दिखाई देती है, इसी को कहते हैं पवित्रता। और जैसे निराकार, जैसे रोशनी क्या है? निराकार है। अंधेरा क्या है? निराकार है। हवा क्या है? निराकार है। जल क्या है? निराकार है। और हमका जो भी तत्व, जैसी भी दुनिया है, वो उसके हर एक स्वरूप को अपना लेते हैं। जी। रोशनी ऐसे नहीं कहेगी कि मैं गंदे स्थान को नहीं रोशनी जाऊंगी, मैं तो खुशबू वाले स्थान पे चलूंगी, ऐसे नहीं कहती। ऐसी अंधेरा नहीं कहता कि मैं गंदे पे ही रहूंगा, खुशबू वाले पे नहीं रहूंगा। हवा भी नहीं कहती, जल भी नहीं कहता। जी। तो वो क्या करते हैं कि तो वो जो जिसका जैसा भी स्वरूप है, उसको उसी रूप में वैसा ही स्वीकार, सब एक्सेप्टेबल है उनके लिए। समानता का भाव। हाँ, सब समान है और सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जी जी जी। कि जल तत्व, जल अगर बहरा है तो सामने अगर गंदगी भी आ रही है ना, तो वो भी अपने साथ बोलता फिरता चला जाएगा उसको भी। ये नहीं कि साइड में रास्ता काटेगा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा उधर। हवा आ रही है तो वो भी वहीं से गुजरती हुई चली जाएगी, वो ये नहीं कहेगी कि भाई मेरे को तो फूलों की वादियों पे से जाना, मेरे को यहाँ से नहीं जाना। तो इसी तरीके से जो निराकार स्वरूप है, वो क्या करता है? वो हर एक स्वरूप को, सबको अपने साथ में क्या करता है? अपने आप को उसमें ढाल देता है।
जी। अपने आप में ढाल लेता है। ऐसा नहीं कि वो उसके अंद्र द्वैतवाद होता ही नहीं उसको लेकर के, गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। नहीं। हाँ। तो इस तरह ये जो शब्दों से जब ये निकल करके आता है, एक्शन से ये चीज निकल करके आती है, सब कहेंगे कि रोशनी है, सत्यता है, निराकार स्वरूप है। अब इनको क्या लगा कि निराकारता की स्मृति का इंजेक्शन लगा, जिससे जो अंधेरा था, अपवित्रता थी, अपवित्रता रूपी संकल्प रूपी जो खून था, वो क्या हो रहा है, वो निकलता चला जा रहा है, और पवित्रता का व्हाइट खून ये क्या हो रहा है, इसके अंदर समाहित होता चला जा रहा है। और उसका कलर क्या है, ऐसा कलर है कि जिसमें मिला दो उसके जैसा, इसमें मिला दो उसके जैसा, सब उसके लिए सब एक जैसे। तो वही चीज है। तो ये किससे पे पहचान हो रही है, अभी हमारे शब्दों से पहचान हो रही है, हमारी एक्शन से पहचान हो रही है। क्योंकि शब्द और एक्शन ये कब तक आ रहे हैं, जब तक कि हमारे पास डेरूपी इंस्ट्रूमेंट है। ये जो शब्द मुख से वाचा निकल रही है, ये कब तक आएंगे, जब तक हमारे पास डेरूपी इंस्ट्रूमेंट है। और एक्शन भी कब तक होंगे, जब तक डेरूपी इंस्ट्रूमेंट है। और जब डेरूपी इंस्ट्रूमेंट खत्म, तो उस निराकार असली का स्वरूप जो कि विस्तारित रूप है, उसे बांधा नहीं जा सकता। जब तक इस आकारी स्वरूप की देह की परकाया में है, तब तक इसका अस्तित्व है। लेकिन इसके अस्तित्व रोशनी की तरफ जा रहा है। उसकी पहचान यही है कि हमारे वाचा और हमारे एक्शन से उस स्वरूप की स्मृति की परसेंटेज बढ़ रही है। है ना, साक्षी भाव, अपनी पहचान, अपना अचल अडोल स्थिति, अपने आप को एक्टर होने की स्मृति, अपने आप को एक ऐसा संबंध की एक संपूर्ण स्वरूप, आत्मदैवी स्वरूप की स्मृति, अकर्ता, अकर्ता, जो भी हमारे दैवी गुण निराकार की पहचान है, उसकी स्पष्टता वाचा और एक्शन से मिलना, यही है पवित्रता। हाँ, सबको समा जाना। और इसी को कहते हैं कि हर एक मतलब कहीं से भी गुजरो, सब अपनेपन में, सब अपना। तुम जो हो जैसे हो हमारे हो। जल जब भी तो कह रहा कि पानी बहता हुआ गंदी जगह से भी चला जाएगा और अच्छी जगह से भी चला जाएगा, कहेगा तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। हवा भी ऐसी कर लेगी, रोशनी भी ऐसी कर लेगी, अंधेरा भी ऐसी कर लेगा। लेकिन जहाँ अपवित्रता है, वो कहेंगे नहीं भाई ये नहीं है सही, ये सही है। द्वैत का दृष्टि समाज, दृष्टि दोष है। तो यही चीज अब क्या हो रही है कि हमारी जब तक इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, इस देह के अंदर है, तो इस देह से भी पहचान ये लिखे कि हम अलग, ये अलग। और ये इसका हम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से जो वाचा निकल रही है, आवाज निकल रही है, शब्द आ रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर अंतर स्पष्ट होगा कि ये अंधेरा है और ये रोशनी है, ये सत्यता है, ये असत्यता है। ऐसे नहीं कि व्हाइट वस्त्र पहन लिए तो सत्य हो गए, और ब्लैक वस्त्र पहन लिए इस देह के ऊपर तो असत्य हो गए, अपवित्र हो गए। और इस देह के ऊपर आधे पैंट शर्ट पहन लिए, आधा मतलब हाफ पैंट पहन लिया और आधा निंगर छोड़ दिया, ऊपर से भी पूरा नहीं पहना, तो इसका मतलब थोड़ी ना ये इनका चाल चलन ठीक नहीं है, पवित्र है ये, है ना। तो वही चीज है कि हमारी रहनी कथनी करनी से भी स्पष्टीकरण कैसा आएगा, निराकार स्वरूप, अस्तित्व निराकार हो गया। इस देह में रहते हुए भी निराकार, पवित्रतापन, उड़ते हुए, कि जिनका दे के पदार्थ दे के संबंधों की क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, जब, कब, क्यों, इन सबसे क्या हुआ, ऊपर उठे हुए। इसमें पाठ तो बज रहा है, लेकिन उस संबंध का केवल क्या हो रहा है, रोल प्ले हो रहा है। क्योंकि देह को क्या रखा है, एज ए ड्रेस, और ड्रेस पहन करके वो उस ड्रेस से, मेल ड्रेस है तो मेल के संबंध बन रहे हैं, फीमेल ड्रेस तो फीमेल के संबंध बन रहे हैं, तो वो रोल प्ले हो रहा है बस। तो इसे कहते हैं फरिश्तों के पैर धरती से टच नहीं। दैवी स्वरूप क्या कहते हैं, दिखाते हैं कि माता शेरा वाली क्या कर रही है, शेर पे बैठ करके उड़ रही है, उड़ता हुआ दिखा देते हैं। तो वो कैसे उड़ते हैं, वो ऐसे ही तो उड़ते हैं, यही उड़ान है, यही उड़ान है।
हाँ जी। वो इस धरनी में ऐसे धरनी के ऊपर रहते हुए भी, धरनी के नाम रूप देश काल में रहते हुए भी इससे परे होते हैं, उपराम होते हैं, ऊपर होते हैं। पाठ भले ही बज रहे हैं सर, देख के संबंधों को पूरा कर रहे हैं, देश की दुनिया के काम काज भी सारे पूरे हो रहे हैं, है ना, तो लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हम इससे उपराम है, ऊपर है, जी फंसे हुए नहीं है आजकल। तो इसका जो प्रैक्टिकल प्रारूप एक्शन से और वाचा से स्पष्टीकरण होकर के आता है। जी। और ऐसी अंधेरे का भी स्पष्टीकरण आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं ओम जी, भाई जी। मैं भाई जी, मैं फलानी माता जी हूँ, मैं दीदी जी हूँ, तो ये उसका भी स्पष्टीकरण आ रहा था। तो वो उस स्पष्टीकरण को और एक ही स्पष्टीकरण दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है, और दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, एक देह के एक्शन और वाचा से स्पष्ट हो रहे हैं। जी। गोरा और काला दोनों वाचा और एक्शन से स्पष्टीकरण होने का सीन है फिलहाल अभी, और दोनों ही है, दोनों ही दुनिया का स्वरूप चल रहा है, इसीलिए संगम है ये, और संगम युग मोजो का युग। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि